मेरा नाम आयश फातिमा है। मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। मैं 7 साल की हूँ। मैं CCNA सर्टिफाइड हूँ। जब मुझे सर्टिफिकेशन मिली थी तो मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मेरी बेटी आयश फातिमा, इन्होंने इंडिया की एक लड़की है विशालिनी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। वो उन्होंने 10 इयर्स में किया था और अब इन्होंने 7.8 इयर्स में ये रिकॉर्ड ब्रेक किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुझे बहुत मंथ्स लगे थे। जब शुरू किया था तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, फिर थोड़ी थोड़ी इजी लगना शुरू हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बड़ी बेटी आयश फातिमा ने 7.8 इयर्स में CCNA की सर्टिफिकेशन बस वेरी टफ वो उन्होंने क्लियर करी है। और उससे पहले लास्ट ईयर अरीश फातिमा ने हमारी मॉस की सर्टिफिकेशन की थी व्हेन शी वाज 4.5। और अभी 1 साल ही हुआ था तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बेटियों के पास पाकिस्तान के लिए कुछ करने का मौका मिला। सिस्को एक्चुअली ये सर्टिफिकेशन है CCNA जो नेटवर्क्स के बारे में। अच्छा, नेटवर्क्स में हर चीज़ आ जाती है। नेटवर्क्स की इक्विपमेंट, उसकी सिक्योरिटी, उसकी मैनेजमेंट, ये हर चीज़ आती है। अब उसमें अब नेटवर्क में देखा जाए तो हमारे घर में नेटवर्क्स हैं, हमारे घर में वाईफाई है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, उसको मैनेज करना, उनको सिक्योर करना। हमारे ऑफिसेस हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करते हैं, उन सब लैन वैन ये सब चीज़ें आती हैं जिसमें स्विचिंग, राउटिंग, IP एड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें मॉड्यूल्स हैं जो एक नेटवर्क बनाती हैं। तो ये सब कुछ को मैनेज करना, इसको सिक्योर करना, इसके बारे में है ये पूरा CCNA की सर्टिफिकेशन। पाकिस्तान में जैसे बच्चों को, हम सबको चीज़ों का इस्तेमाल तो पता है लेकिन इसको बनाना कैसे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये नहीं आता। तो अगर हमें पाकिस्तान को प्रोग्रेस करनी है तो अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं और इसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। मैं बड़े होकर आर्मी की साइबर सिक्योरिटी की हेड बनना चाहती हूँ। ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं उनको स्किल्स सिखाऊंगी, टेक्नोलॉजी सिखाऊंगी और उनको हमारी तरह ही हम लोग ऑफिस जैसे जाते हैं वो भी ऑफिस जाए और फिर वो और दूसरों के लिए भी हेल्प करें। तो जनाब, ये कमाल की फैमिली इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले हम तारुफ कराएंगे प्यारे प्यारे बच्चों का जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, आप CCNA सर्टिफाइड हैं, और इसके अलावा आयश फातिमा जिनको अभी आपने इस पैकेज में देखा वो हमारे साथ मौजूद हैं, और छोटी सी प्यारी सी अरीश फातिमा 5 साल इनकी उम्र है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हैं। यकीन करें मैं जो कह रहा हूँ ये बात दुरुस्त है। और इनके वालिदैन यकीन कर लें प्लीज। हमें भी काफी देर तक यकीन नहीं आया था लेकिन अपने बच्चों से गुफ्तगू की तो हमें भी यकीन आ गया। और इनके साथ वालिदैन भी मौजूद हैं, सबा चौधरी साहिबा और उसामा हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी चलें जी, सबसे पहले तो सबा आपसे मैं बात करती हूँ। बच्चों के ब्रॉटअप में जितना किरदार माँ का होता है ना उतना किसी का भी नहीं होता। बच्चे अगर अच्छे निकल आए तो माँ की तारीफ, नहीं अच्छे निकलते तो अब माँ को बातें सुनने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 3 बच्चे और माशाल्लाह क्या कमाल, क्या बेहतरीन इनका ब्रॉटअप, इनकी ग्रूमिंग किस सोच के साथ आपने की। हम देखते हैं कि 4, 5, 3, 2 एक बच्चे हो ना तो अम्मा कहती है एक बच्चा ही नेक निकला है तो बहुत बात है। माशाल्लाह यहाँ पे तो 3 ही ज़बरदस्त है। बच्चे सबके कुछ ना कुछ स्पेशल होते हैं, हर बच्चा कैपेबल होता है कुछ ना कुछ करने का। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम अगर अपना काम एज अ मदर, एज अ सोसाइटी के अगर हम मुस्लिम सोसाइटी का हिस्सा हैं तो हमें हर किसी को अपने अपने रोल डिफाइंड हैं। तो अगर मैं एज अ माँ अगर अपने काम ऑनेस्टली के साथ करूँ तो अभी भी मैं कहूँगी कि मैंने अभी भी थोड़ा और एफ़र्ट डाल सकती थी जो मैंने नहीं डाली है। लेकिन अगर मुझे अपने मुल्क को तरक्की करवानी है तो मुझे ये करना होगा। ज़बरदस्त सोच के मुल्क की तरक्की के लिए आप बच्चों का ब्रॉटअप और ग्रूमिंग शुरू से ही माशाल्लाह क्या बेसिक आप उनका बना रहे हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि सबा ने भी कहा कि हर एक को अपने अपने रोल का पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। बच्चे जब इस तरह का काम करते हैं माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। अम्मा तो ट्रेनिंग कर रही हैं, अब्बा का क्या किरदार है? अच्छा, अब्बा का एक्चुअली किरदार बहुत
अच्छा यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि मैं क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ तो ऑब्वियस है बच्चों का ज़्यादा टाइम अम्मी के साथ गुजरता है इनकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एज ए इंडिविजुअल मैं अपने आप खुद भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, यही वजह है कि आपके बच्चों में इस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हुआ? हाँ, जब पेंडेमिक था तो उसी दौरान जब मैं घर से वर्क फ्रॉम होम था पूरा, तो उस वक्त इन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा आया मेरी तरफ, ज़्यादा काम कर देखते थे मुझे काम करते हुए, तो वो ज़्यादा जो है ना वो मेरे साथ अटैच भी हो गए थे उसका, फिर वो काम देख रहे हैं, सीख रहे हैं किस तरह काम कर रहे हैं आप, तो वो उसी वक्त एक्चुअली क्लिक किया था कि अरीश ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, काम सीखना की स्टार्ट किया, तो फिर इनकी अम्मी ने कहा कि हम इसको प्रॉपरली एक लेके चलते हैं एक सर्टिफिकेशन। अच्छा, इसमें ऐड कीजिएगा, अमूमन हम देखते हैं कि जब बाप काम कर रहा है घर पे, लैपटॉप पे काम कर रहा है, छोटा बच्चा आता है और बाप से पूछता है ये क्या है, अमूमन लोग कहते हैं कि बेटा काम करने दो, तंग नहीं करो बेटा, आपको नहीं पता। तो ये रवैया कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को देखना कि बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो एटलीस्ट उसको साथ बिठा के बता दिया जाए कि बेटा ये इससे ऐसे होता है, इससे ऐसे होता है, क्या पता अरीश की तरह वो भी कोई ना कोई कारनामा कर जाए। एग्जैक्टली, बच्चों को साथ बिठा के उनसे बात करें, अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो उनको बताएं, ये नहीं कि उनको किसी और जगह डाइवर्ट कर दें। एक्चुअली यही हुआ है बात, हमने भी ज़्यादातर टाइम जब बच्चे आके पूछ रहे हैं तो हम उनको बता रहे होते थे कि ये इस तरह होता है, ये इस तरह, आप ये करेंगे तो इस तरह होगा, ये चीज़ देखेंगे तो गलत होगी, ये चीज़ देखेंगे तो सही होगा, अच्छी है आपके लिए। तो इसी तरह साथ साथ डेली रूटीन का हिस्सा था। ये जो बता नहीं पा रहे अपने मॉडल स्टोर हैं, इन्होंने ये कभी भी बच्चों के साथ हार्श नहीं होते, मतलब रूड नहीं होते। ये हमेशा अगर बच्चा उनके साथ, अगर हम चाहे कितना भी क्रिटिकल काम कर रहे हो कि उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग चल रही है, तो ये बता देते थे कि हाँ ग्रीन क्यों आ रहा है, रेड क्यों आ रहा है। मतलब बच्चों से बात करना हम लोगों ने कभी छोड़ा नहीं, कि कोई भी बात है डिस्कस करनी है तो हाँ हम करेंगे डिस्कस लेटर। सबा ये भी मैं आपसे पूछूंगी, घर का माहौल बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। सबसे पहले तो मैं अगर बच्चों की बात करूँ, मुस्तफ़ा से मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मुस्तफ़ा को आप इस चीज़ की तरफ लेकर आए, मुस्तफ़ा को आपने सिखाया, प्लान किस तरह से बना के, क्योंकि इतनी एज के बच्चों में तो आप अभी डिसाइड नहीं कर पाते ना, अभी तक तो आप कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, लेकिन इतनी सी एज में बच्चे को एक ज़बरदस्त ट्रैक पे लेकर आना। मैं चाह रही हूँ जितनी माएँ हमें सुन रही है ना, आप उनकी गाइडेंस के लिए प्लीज़ बताएं। एक्चुअली हुआ ये था कि ये हिफ्स कर रहे हैं, ये स्कूल के हमने ड्रॉप आउट करवा दिया था, तो कहीं एक होता है, एक प्रेशर होता है कि यार हिफ्स कर रहे हैं कहीं पीछे ना रह जाएं स्किल्स, क्योंकि हमने कारी साहब को बताया मुझे एक प्रॉपर हाफिज़ कारी बच्चा चाहिए जो दावत दे इस्लाम के लिए, काम करे। अब थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो इट्स डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से, इनका हिफ्स अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसके साथ पैरेलल मुझे कुछ ना कुछ स्किल्स देने थे ताकि मेरा बच्चा किसी चीज़ में पीछे ना रहे। तो मैंने इन तीनों की मॉस की सर्टिफिकेशन कराई। व्हाट नेक्स्ट, हमारे नबी ने 2 स्किल्स तो हमें बता के गए थे कि एक फ़िज़िकल जो हार्ड स्किल है और एक सॉफ्ट स्किल जो बात करने की। टेक्निकल स्किल्स उस वक्त थी नहीं कि कंप्यूटर था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें वॉरफेयर कैसे डील करना है, कम लोग हैं तो कैसे जंगें डील करनी है, खंदक खोदनी, ये सब टेक्निकली चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए। मसला ये कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है ना उससे हम पीछे चले गए, हमने वो खो दिए। तो मुझे बस ये था कि इनको ये 3 स्किल्स में से तीनों स्किल्स देनी है, हर बच्चे को देनी चाहिए कि अपनी ओन पे। ये नहीं कि ठीक है हमारे पास, हम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड है कि हमारे पास वर्किंग स्टाफ है, हेल्पिंग हैंड है, लेकिन कल को अगर ना हो तो बच्चों आगे का सोचना ज़रूरी है, जिसके लिए आपने बड़ा बेहतरीन अंदाज में अपने बेटे को ट्रेन किया। बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अगर आप अरीश से कुछ बात कर सकें, क्योंकि अरीश के पास माइक नहीं तो आपको हैंड माइक यूज़ करना। अरीश बात तो सुने आप, मतलब मैं तो आपकी हो गई हूँ, मतलब आप अरीश क्या एज है आपकी? 5 ईयर्स। मज़ेदार तरीके से बताओ क्या एज है भाई अरीश की? 5। और अरीश मुझे ये बताएं कि आपने इतना मुश्किल काम मतलब कैसे कर लिया? अम्मी की वजह से कि अब्बू की वजह से? अम्मी की वजह से, सारा क्रेडिट अम्मी को जाता है। और क्या करती हैं आप? आपको फ्री टाइम मिलता है? क्या करती हैं, मतलब इस एज में जो बच्चियां होती हैं ना, अमूमन देख ली होती है फैशन क्या होता है, तो क्या करती हैं आप फ्री टाइम में? खेलती हूँ। क्या खेलती हैं? क्या फेवरेट स्पोर्ट्स में क्या सबसे अच्छा लगता है खेलना? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। साइकिलिंग क्या नहीं करती? साइकिलिंग, स्केटिंग भी करती है और साइकिलिंग भी करती है। अच्छा मुझे ये बताएं, खाने में क्या पसंद है? क्या? मैगी, पिज्जा, बर्गर,
सब कुछ पसंद है। ये बच्ची मेरे पे गई है खाने में। अच्छा, मैं यहाँ पर ये दावे से कह सकता हूँ कि जितनी शर्मीली और प्यारी ये सी घर में यहाँ उतनी पर है, उतनी शरारती होगी। घर पे होंगी ये। ऐसे ही है। अम्मी अब्बू को तंग करती हो? सच बताओ। तंग करती है? नहीं, तंग तो नहीं करती। बिल्कुल है, स्वीट माशाल्लाह। चलें जी, अब आयश से हम बात करते हैं। आयश, अच्छा पहले तो आयश बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं आयश, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कब आपने स्टार्ट किया था? कितना अच्छा लग रहा है, एक सर्टिफाइड होने का एक एजाज़ आपको जब मिल जाता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं इसमें? मैं बहुत खुश हुई थी जब मेरी सर्टिफिकेट निकला था, तो मैं और एक्साइटेड हो गई थी। मुश्किल नहीं लगता वैसे ये सारा कुछ? काफ़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं इसके अंदर, मुश्किल नहीं लगता ये? वो बहुत टफ था। टफ था? फिर इजी कैसे हुआ? मामा ने क्या टिप सिखाई कि बेटा ये करोगे ना इजी हो जाएगा? प्रैक्टिस जब कर रही थी तो इजी हो गया था। बाबा ने कितनी हेल्प की सारी प्रैक्टिस के दौरान? बाबा तो एक्सपर्ट है ना खुद भी। बाबा साथ बैठते थे? बाबा ऑफिस में होते थे। बाबा ऑफिस में थे, अम्मा सिखाती थी। ये जो काम है ना। अच्छा चले मुस्तफ़ा, आप मुझे बताएं कि आपके लिए मुश्किल था, चैलेंजिंग था? वैसे लड़कों के लिए इतना ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। बहुत टफ था। अच्छा बहुत टफ था, तो फिर इसको आसान किस तरह से बनाया आपने? अम्मी ने सिखाया था। अम्मी ने सिखाया था? अम्मा को बहुत ही क्रेडिट भाई, हर बच्चा कह रहा है अम्मी ने सिखाया था, अम्मी ने सिखाया। एक्चुअली पेपर बहुत टफ था, जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया ना वो बहुत डिफिकल्ट तो था। मुस्तफ़ा आगे फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? आपने क्या मतलब, अब सब अम्मी ने तो बता दिया ना कि बेटा इस तरह से करना है, कुछ आपने भी तो डिसाइड किया होगा, कुछ आपने भी सोचा होगा? मैं पहले हिफ्स करूंगा, फिर आगे का काम करूंगा। अच्छा मुस्तफ़ा जो है वो हिफ्स भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसमें। दीन और दुनिया दोनों को माशाल्लाह बैलेंस लेकर के चल रहे हैं। मैं ये भी हिफ्स करेंगे, जबरदस्त। अच्छा सबा, मैं लास्ट में चाहूँगी आप एक चीज़ ऐड करें घर के माहौल का, क्योंकि हम ब्रेक में भी ये बात करते हैं कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आता है आजकल बच्चों और माँ बाप के दरमियान। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा डिफाइन कीजिए कि हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ है बच्चे और अम्मा बस सब इन्वॉल्व हो उसके अंदर? एक्चुअली टाइम को किसी के पास भी टाइम नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं बिजी होता है, टाइम निकालना पड़ता है और आपकी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं। जितना आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं उसके लिए आप उतना टाइम मैनेज कर लेते हैं। मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे सुप्रीम हैं, तो मैं उनके साथ कुकिंग में भी बात करते हैं, हम प्ले करते हैं, वी प्ले टुगेदर। हम लोगों ने साइकिलिंग करनी है तो साथ करेंगे, हम बात करते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि माशरा बुरी बिगाड़ की तरफ है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स के ज़िम्मेदारी पे भी होती है कि हम बात करनी है तो हम अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। अल्लाह के वास्ते मतलब इस अपने अकाउंट हमें ख़ुद भी अल्लाह को जवाब देना है। तो मोबाइल गैजेट्स अगर ये इतने इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल होते तो बिल गेट्स के अपने स्कूल्स में होता और स्टीव जॉब्स के अपने घर पे होता। हमने अपने बच्चों को बस ऐसे ना करें प्लीज़, इन चीज़ों का गुलाम बना दे। तो प्लीज़ बच्चों से बात करें और बच्चों को अपने साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें।